ये परमात्मा और परमपिता, इनमें कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन कम शक्तिशाली है? परमात्मा सर्वशक्ति है। परम पिता जिसका कोई पिता नहीं, वो ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो सदा सत्य है। क्या? सदा सत्य है। और जिसमें प्रवेश करता है वो सदा सत्य है? सदा सत्य है? नहीं। सत्य कर्म और असत कर्म, बाहुबल चलाना, हिंसा करना, ये सत्य कर्म है या असत कर्म है? असत कर्म है। तो द्वापर युग से जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो है, वो सत्य कर्म ही करता है या संग के रंग में आकर असत कर्म, हिंसा भी करता है? हिंसा भी करता है। तो उसको सदाशिव नहीं कह सकते। जिसको सदैव सदाशिव कहें, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर के जो भी कर्म करे, जैसा भी कर्म करे कर्म इंद्रियों द्वारा, उसका रिजल्ट सदा शिव ही आवे, सदा कल्याणकारी आवे, उसको कहेंगे सदाशिव। शिवनेत्र, आंखें अगर लाल लाल हो जाएं, तुर्स हो जाएं, भयंकर वाइब्रेशन छोड़ने वाली बन जाएं, तो नेत्र कल्याणकारी हुआ या अकल्याणकारी हुआ? अकल्याणकारी हुआ। लेकिन शिव का नेत्र सदा कल्याणकारी। तो जो सदा शिव है, सदा सत्य है, तीनों कालों में सदा सत्य, वो सर्वशक्तिवान है, सदैव सर्वशक्तिवान। वो ही परम पिता है, सभी आत्माओं का पिता है। और जो सदा नहीं है, संगम युग में पुरुषार्थ करके बनता है, विश्व कल्याणकारी। सदगुरु मिला दलाल। दलाल साकार होगा निराकार? साकार। साकार भी है और सत्य गुरु भी है। तो संगम युग में तो है, सतयुग में भी है, त्रेता में भी सत्य है। माना था भी सत्य, लेकिन द्वापर युग में सदा कल्याणकारी कहेंगे? है? युद्ध करता है हिंसक या नहीं करता? तो प्रभावित हो जाता है या अप्रभावित रहता है? प्रभावित हो जाता है देहधारी धर्म गुरुओं से, धर्म पिताओं से। देहधारी धर्म पिता हैं, देहभान में रहते हैं, देहभान में रहने वाले हिंसा ही सिखाएंगे। और जो देहभान में कभी नहीं रहती आत्मा, वो शिव की आत्मा, किसकी आत्मा का ही नाम बिंदु शिव है, वो तो कभी नहीं सिखाता क्या? हिंसा करो, देह की इंद्रियों के द्वारा हिंसा करो, वो नहीं सिखाता।
इसलिए एक है सदाशिव, और जिसमें प्रवेश करता है उसको सदाशिव नहीं कहेंगे। कल्याणकारी तो है, लेकिन पुरुषार्थ करके कल्याणकारी बनता है विश्व कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी नहीं है। तो पता चला सुख और शांति का दाता कौन हुआ? शांति दाता कौन हुआ और सुखदाता कौन हुआ? है शांति दाता शांति धाम का वासी, सदा सत्य धाम का वासी, सदा आत्मलोक का वासी, जो इस सृष्टि पर भी आकर के पार्ट बजाता है तो भी है सत्य धाम में ही मन बुद्धि से रहता है, मन तो है ही नहीं। और सुखदाता कौन हुआ? है वो सत्य धाम का सदावासी, जो इस सृष्टि पर आकर के किसी मनुष्य तन के द्वारा मुकर्रर रथ के द्वारा उस मुकर्रर रथधारी आत्मा को कैसी भी स्टेज हो इस संसार में, कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सब प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों में ज्ञान के फोर्स के आधार पर सुख का ही अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे। जो स्वयं सुखी जीवन व्यतीत करेगा वो ही दूसरों को सुख दे सकता है। खुद डॉक्टर होगा तो दूसरों को डॉक्टर बनाएगा, खुद इंजीनियर होगा तो दूसरों को इंजीनियर बनाएगा। तो जीवन मुक्त दाता कौन हुआ? है सारी मनुष्य सृष्टि का जीवन दाता। महामृत्यु के समय और किसी के पास जीवन रहता ही नहीं, सब काल के गाल में चले जाते हैं कि कोई रह जाता है? कोई मनुष्य मात्र शरीरधारी नहीं रहता सिवाय एक के। तो वो एक ही है कि जीवन में रहते रहते महामृत्यु के टाइम पर भी सुख ही अनुभव करता है, दुख का अनुभव नहीं करता।